हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारे जनरल एंट्री का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि पूरा मैं प्रैक्टिस अच्छे से कराऊंगा, अच्छे से इसको पूरे को डिफाइन कराऊंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। तो इसकी एंट्री आएगी 1 अक्टूबर की एंट्री है, ये अक्टूबर 1 की। तो इसकी एंट्री आएगी परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें आप लोग को पता चला होगा कि परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश, इसमें नाम भी है और कैश भी है। तो हमेशा अगर कैश दे रखा है तो हम एंट्री को कैश में ही मानेंगे। अगर इसमें दे रखा था परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल तो अपन करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट। बट इसमें कैश दे रखा है तो अपन लगेंगे कैश अकाउंट। आप लोग पता है ये अपना पर्टिकुलर है, ये अपनी डेट साइड है, दिस है डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। 40,000 का अपन ने गुड्स परचेज करा है, 40,000 से एंट्री हो जाएगी। यहाँ नरेशन लिख देना, सेम यही परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। अक्टूबर 3 की एंट्री है। आप लोग पूरा फॉर्मेट में करना, फॉर्मेट मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया ही था, उस पर जाओ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो पूरा फॉर्मेट देखो और फिर इस क्वेश्चन को करो। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। आगे ना वही बात, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट। अब क्या आएगी टू अतुल अकाउंट, क्योंकि इसमें न कैश दे रखा है ना कुछ दे रखा है। हमेशा आप लोगों को डेबिट का आर छोटा बनाना है, क्रेडिट का आर छोटा बनाना है। हमेशा डेबिट में भी आर छोटा आएगा, क्रेडिट में भी आर छोटा है। 75,000 का गुड्स खरीदा है तो 75,000 यहाँ भी आ जाएगा 75,000। नेक्स्ट है अक्टूबर 6 की, अक्टूबर 6 है परचेज गुड्स टू रिटर्न गुड्स टू अटूल। सॉरी एंट्री है रिटर्न गुड्स टू अटूल। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। एक होती है हमारी परचेज रिटर्न और एक होती है हमारी सेल्स रिटर्न। अब ये क्या होती है, परचेज रिटर्न जब भी मिलेगी आपको तो उसमें मिला आएगा आपको टू, और जब भी सेल्स रिटर्न की बात होगी उसमें आएगा फ्रॉम। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है बहुत, फिर इसको समझिए अब क्या है इसमें। पहले अपन बात करते हैं परचेज रिटर्न की। हमारी बुक के क्वेश्चन से, बुक में दे रखा है रिटर्न गुड्स टू अतुल, रिटर्न गुड्स टू अतुल। टू आ रहा है, परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है तो नेचर का वो क्रेडिट। किसको रिटर्न करें, अतुल को। नाम आ जाएगा यहाँ अतुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एक इसका लॉजिक बताता हूँ। परचेज अपन करते हैं कोई चीज़ तो परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, तो इसकी रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट। और सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो इसकी रिटर्न क्या होगी, डेबिट। ये लॉजिक है और ये पूरा फंडा है। अगर आप इससे समझोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। कितने का रिटर्न करा है, 3,000 का। अब एक इसका लॉजिक और देखें तो अपन 75,000 में से 3,000 गए, 72,000 के गुड्स अभी बाकी है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी अक्टूबर 8 की, इसकी आप नरेशन लिख देना, रिटर्न गुड्स टू अतुल। अक्टूबर 8 की है पेड कैश टू अतुल। पेड कैश, कैश हमने पेड किया किसको, अतुल को। तो क्या आएगा, अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना कैश पे करा है, 50,000, तो यहाँ आ जाएगा 50,000 एंड देन इट विल बी 50,000। नेक्स्ट है, इसकी नरेशन लिख देना आप, अक्टूबर 10 की एंट्री सोल्ड गुड्स टू चारू। चारू को हमने गुड्स बेचे हैं तो चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,00,000 के हमने गुड्स बेचे। अब इसमें आपको एक और सेल्स की बात और बताता हूँ। जैसे सोल्ड गुड्स टू चारू है, इसमें अपन ने 1,00,000 के गुड्स सोल्ड चारू को सेल करें। अब इसमें आ जाता गुड्स ऑफ रुपीज़ 2,000
रिटर्न फ्रॉम चारू, फ्रॉम आ गया, अब फ्रॉम आ गया तो कौन सी रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न हो गई तो नेचर क्या आएगा, डेबिट। तो इसमें क्या आता, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारूज अकाउंट। और अगर 2000 के गुड्स रिटर्न हुए तो 2000 आ जाता, 20,000 के रिटर्न हुए तो 20,000 आ जाता। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री अक्टूबर 12 की, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, आ गई ना वही बात, चारू रिटर्न करा है 20% ऑफ गुड्स, मतलब हमने चारू को बेचे थे 1 लाख के गुड्स, इसका क्या निकाल लो 20%, 1 लाख का 20% आएगा आपका कितना आएगा 20,000। तो चारू ने रिटर्न कर दिए कितने, एक 20% गुड्स, 1 लाख का 20% निकाल गया अपना 20,000 रुपये। तो चारू अकाउंट नहीं आएगा, नहीं आएगा ऐसा मत लिखना, पहले बताया हम। चारू रिटर्न कौन सी रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है तो क्या आएगा डेबिट नेचर, डेबिट नेचर आएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू अकाउंट। कहाँ से आई है भाई पैसा, कहाँ से, गुड्स कहाँ से आया, चारू अकाउंट से। कितना 20%, 20% कितना हो गया 20,000। ठीक है, नरेशन लिख देना यहाँ पे। अब नेक्स्ट है अक्टूबर 15 की एंट्री, पेड रेंट, वही रेंट अकाउंट। सर ये तो इजी सा है, अब तो आ गए हमको, आपने इतना 1-2 क्वेश्चन में बता दिया। टू कैश अकाउंट आ गया आप लोगों को, बिल्कुल मेरे को पता है आ गया आप लोगों को। 2000 फिर भी प्रैक्टिस तो बनती है ना। अक्टूबर 20, साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, साहिल को विड्रॉ कर लिया, अरे ऐसा नहीं है भाई, साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, मैंने कहा था कुछ भी नहीं रहेगा तो कैश मान लेंगे, साहिल ने कैश निकाला पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ साहिल ने किया है। साहिल कौन है भाई, क्वेश्चन की आप हेडिंग करो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल एंट्री ऑफ साहिल ब्रोज, साहिल ब्रोज की है ये, मतलब साहिल का ही बिजनेस है ये, साहिल का बिजनेस है तो पर्सनल विड्रॉ हो गया, पर्सनल विड्रॉ हो गया तो ड्रॉइंग आ गया, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने निकाले भाई, इसने 10,000 रुपये निकाले, ये आ गया अपना 10,000। अब इसको टोटल कर लो, और कुछ है नहीं इसके अंदर एंट्री, टोटल कर लो, टोटल आ रही है भैया मेरी, आ रही है इसकी टोटल 40 और 75, 1,15,000, 1,15,000, 16, 17, 18, 1,18,000, 1,50,000, 1,68,000, 1,68,000, 2,68,000, 2,68,000 और 20, 2,88,000, 2,88,000 और 2,90,000 और 10, 3 लाख, 3 लाख आ रही है भाई टोटल मेरी। अगर मैं गलत हूँ तो एक बार आप लोग देख लो, वैसे बुक में देखता हूँ मैं कितनी आ रही है, बिल्कुल मैं राइट हूँ, बुक में भी यही आ रही है 3 लाख, ये आ रही है इसकी टोटल। ये एक बार आप लोग दोबारा देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 है ये पूरा, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर मैं तो यही कहूँगा, अगर आप नोट डाउन करो हैंड टू हैंड तो नोट डाउन करो, क्योंकि आगे आप लोगों के लिए बेनिफिट है ये। तो चलो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 4 को। फॉर्मेट हमारा वही बनेगा, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे मत लिखना, आप लोगों को फॉर्मेट में लिखना, मेरे को आप लोगों को टाइम बचाना है आप लोगों का भी, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो मार्च 3 की एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू देव, तो देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, आप लोगों को पता ही है, 1 लाख डेबिट साइड, 1 लाख क्रेडिट साइड। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 5 की, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब बात करते हैं हम टॉपिक फुल सेटलमेंट, ये क्या होता है। मैंने आपसे 15,000 रुपये का सामान खरीदा, आपसे मैंने 15,000 रुपये खरीदा, वो मैंने खरीदा आपसे इसमें उधार में, मैंने कहा आपको कल पैसे आएंगे जब दे दूँगा। अब मैं कल आपको पैसे देने आया तो मैंने 15,000 की जगह आपको टोटल 12,000 रुपये दे दिए, और मैंने कहा बस अब मेरे पास नहीं है, बस अब ख़त्म, अपना 12,000 रुपये में खेल ख़त्म। कितने का सामान लिया मैंने, 15,000 का, दिए कितने मैंने, 12,000, कितने मैंने नहीं दिए, 3,000। तो आपके नज़र में 3,000 क्या है, ये है, क्या है मेरे लिए, ये है एक डिस्काउंट। तो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है एक मुठ पैसा देना, ये आपने नाम सुना होगा, तो एक मुठ पैसा देना, एक मुश्त पैसा देना, मतलब जितने की चीज़ है उसमें से
मेन मतलब मेन पैसा दे देना बस। और दो, अब इसमें जैसे मैंने 15 का सामान लिया था, 12 दे दिए, 3000 रुपये रहेगा। ये क्या हो गया मेरे लिए, डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। बट इसमें फुल सेटलमेंट में मैं आपसे मतलब मैंने आपको तो 12,000 दे दिया, फुल सेटलमेंट कर दिया। अब आप 3,000 रुपये मेरे से नहीं मांग सकते, क्योंकि ये हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट में मतलब ये पैसा आपने मेरे को माफ़ कर दिया, ठीक है। तो ये होता है फुल सेटलमेंट का मतलब। अब इसमें एंट्री है, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। तो इसमें उसने कितने लिए थे, उससे 1,00,000 रुपये का सामान लिया था, दे कितने रहा है वो, 98,000। तो कितने का, 2,000 का क्या हो गया उसके लिए, डिस्काउंट। वेरी गुड। तो एंट्री क्या होगी, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। नहीं देगा तो कैश मानेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू देव्स अकाउंट 98,000 98,000, डेट्स इट। नेक्स्ट है एंट्री मार्च 9 की, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। मनमोहन अकाउंट एम लिख रहा हूँ मैं खाली, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 80,000 का गुड्स उसने मनमोहन को बेच दिया। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 8 की, ये है मार्च 6 की, सॉरी ये मार्च 6 की है। अब नेक्स्ट है मार्च 8 की। मनमोहन रिटर्न गुड्स 1,000। अब कौन सी रिटर्न हो गई है, ये हो गई सेल्स रिटर्न। मैंने कैसे पता चला, इसमें तो नेट टू है नेट फ्रॉम है। आपने मनमोहन को बेचा था, सेल करा था, तो मनमोहन ने आपको दिया है, तो क्या हो गई ये हो गई सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न का नेचर हमेशा डेबिट, वेरी गुड। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा अच्छे से लिखना, राइटिंग पे मत जाना। 1,000 समझते चलो, कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और आप लोग पूरा समझाऊंगा दोबारा से। मेरे को अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझो अच्छे से एक बार बस। मनमोहन रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इसने फुल सेटलमेंट कर दिया। तो क्या है हमारे पास, कैश है, कैश अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट। देखो 80,000 का गुड्स था, जिसमें से 1,000 का मनमोहन ने रिटर्न कर दिया। हमारा मनमोहन के पास 79,000 का गुड्स है। हमको मनमोहन से 79,000 रुपये लेने हैं, क्योंकि हमने मनमोहन को उस टाइम उधार बेचा था, मनमोहन अकाउंट है क्योंकि यहाँ अभी तक मनमोहन ने हमको पैसे नहीं दिए। अब मनमोहन हमको पैसे दे रहा है 78,200 रुपये, ये हमको 15 मार्च को पैसे दे रहा है 78,200 रुपये, और हमको लेने कितने, 79,000। डिफरेंस आया 800 रुपये का। तो 800 रुपये का क्या हो गया, ये डिस्काउंट। क्या हो गया ये, डिस्काउंट, वेरी गुड। तो अब क्या है इसमें, कैसे एंट्री आएगी, देखो लेने थे हमको मनमोहन से 79,000, पर दिए इसने हमारे को 78,200। तो 800 रुपये का क्या हो गया इसके लिए, ये हो गया डिस्काउंट, हो गया इसकी, डिस्काउंट हो गया ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ आएगी एक एंट्री, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट को अपने डेबिट क्यों कराई, क्योंकि पैसा अपने को लेना है। डिस्काउंट अलाउ अपन ने करा है, ना कि मनमोहन ने करा है, मनमोहन को तो देना है। अगर मनमोहन के लिए डिस्काउंट रिसीव हो गया, बट अपने लिए डिस्काउंट अलाउ हो गया। रिसीव इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मनमोहन की एंट्री नहीं कर रहे, अपन अपने लिए एंट्री कर रहे हैं। अपने लिए क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउ हो गया। क्या हो गया, अपने लिए डिस्काउंट अलाउ हो गया, ठीक है। तो हमेशा कैश के साथ डिस्काउंट अलाउ भी डेबिट होगा, फिर मनमोहन अकाउंट। कितने लेने थे हमको, मनमोहन से लेने थे भाई 79,000 रुपये लेने थे हमको, तो हिसाब के हिसाब से 79,000 हमें मनमोहन से लेने थे। मिले हैं हमको कितने, 78,200 रुपये। डिस्काउंट कितने का मिला है उसको, 800 रुपये का। एंट्री बराबर आ रही है ना, 79,000 79,000। समझ रहे हो, नहीं समझ आ रहा कमेंट सेक्शन में बताओ, दोबारा समझाऊंगा, पूरी वीडियो दोबारा बनाऊंगा। अब आती है अगली एंट्री मार्च 16 की, रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउ 500। कैश लिया है हमने राम से, क्या है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ है तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। 19,500 तो हमें कैश मिला है,
500 का उसको डिस्काउंट मिला है, टोटल हो गए 20,000 रुपये। नरेशन लिख के जाना, क्वेश्चन में जो लिख रहा है वही लिख देना नरेशन आप। फिर अगली एंट्री आती है मार्च 20 की, ठीक है ना। समझते चलो हैंड टू हैंड पूरा, नोट डाउन भी करते चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए भी। पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। अब देखो, अब पैसा हमने दिया है, मतलब मैंने पैसा आपको दिया, मैंने आपको देना था 10,000 रुपये, जिसमें से डिस्काउंट करके मैंने आपको दे दिया 9,500। मैंने पैसा आपको देना था 10,000 बट मैंने दे दिया 9,500, डिफरेंस आया 500 का। अब 500 रुपये मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट, एक तरीके से डिस्काउंट। अब 10,000 देना था, दिया मैंने 9,500, तो 500 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट। तो मेरे लिए क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव, ना कि डिस्काउंट अलाउ। एंट्री मैं मेरी कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ उसकी नहीं कर रहा, दुकानदार की मैं मेरी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव हो गया और उसके लिए अलाउ हो गया। तो इसमें क्या आएगी अब एंट्री डिस्काउंट रिसीव से। तो हमने करा है पेड कैश टू पवन, तो पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। समझ रहे हो ना, डिस्काउंट रिसीव और अलाउ का फंडा। हाँ ऐसे ही बिल्कुल, पर समझ में ना आए तो बताओ मेरे को भाई, मैं तुमको दोबारा समझाऊंगा क्या। 5,000 हमको देना था पवन को, हमने 5,000 दिया है बिल्कुल। 4,700 यहाँ आएगा, 300 रुपये डिस्काउंट आएगा। देखो 4,700 कैश में आ गया, 300 रुपये डिस्काउंट आ गया, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में, दोबारा बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बता देना, दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करके पूरी नई वीडियो बनाऊंगा, 100% समझ में आएगा। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 200 बार बनाऊंगा वीडियो। आप लोग बताओ मेरे को, मैं आपको बना के उस टाइम दोबारा समझाऊंगा। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 एट 20% TD। तो वरुण को बेचा है, तो वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये TD क्या है, देखो TD क्या होता है, TD का मतलब है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, मैंने आपसे माल खरीदा, आपने मेरे को 20,000 रुपये बोले, अब मैंने आपसे भाव तोल करे, मैंने कहा नहीं मैं इतने दूंगा, मैं इतने दूंगा, फिर आप एंड में आ गए 19,000 रुपये पे, तो 1,000 रुपये का क्या मिला मेरे को, डिस्काउंट। अब जो एग्रीगेट करके मैंने आपसे 1,000 रुपये का डिस्काउंट लिया, उसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। बट मैं अब आपको कितने पैसे दूंगा, फिक्स प्राइस कितनी है मेरी, वो है मेरी 19,000, ये हो गई मेरी फिक्स प्राइस, एग्रीगेट प्राइस, इसको बोलते हैं हम एग्रीगेट प्राइस। समझ रहे हो ना, डिस्काउंट करके मेरे को फाइनल कितना रुपया देना है, वो तो वही एग्रीगेट प्राइस। और मैंने भाव तोल करे, आपसे नापाबंदी करी, तो मेरे को 1,000 रुपये का ये क्या मिला, मेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिला। अब इस 1,000 रुपये में मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया, अब इस 19,000 रुपये में भी आपने मेरे से कहा कि सर अगर आप 19,000 रुपये हैंड टू हैंड दे दोगे मेरे को, तो मैं आपको इस 19,000 का 2% डिस्काउंट दे दूंगा, 19,000 रुपये भी। अब 19,000 का 2% कितना हो गया, जल्दी बताओ, 380 रुपये। तो अब ये 380 मेरे लिए क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। अगर मैंने हैंड टू हैंड पेमेंट करा तो मेरे को कैश डिस्काउंट मिल जाएगा 380 रुपये का। तो मैं टोटल कितना पेमेंट दूंगा आप लोगों को बताओ, 18,620 रुपये मैं लास्ट फाइनल पेमेंट दूंगा। समझिए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के मान। ट्रेड डिस्काउंट TD, कैश डिस्काउंट CD, ट्रेड डिस्काउंट एग्रीगेट प्राइस पे मिलता है, कैश डिस्काउंट फाइनल प्राइस पे मिलता है। तो अब ये लास्ट एंट्री है, वरुण को हमने बेचा लिस्ट प्राइस 25,000 का, 20% ट्रेड डिस्काउंट में, तो 25,000 रुपये का बेचा है, तो 25,000 का 20% निकाल लो। इसकी इजी ट्रिक बताता हूँ, 0 से 0 काट दो, 2 5 10 की 0, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 1 2, 5,000 रुपये। तो फाइनल प्राइस क्या है मेरे पास, 20,000 रुपये। 5,000 में क्या हो गया, TD ट्रेड डिस्काउंट, इसको भूल जाओ अब ये है 20,000 मेन प्राइस। तो एंट्री किससे होगी, 20,000 रुपये से। समझ लो ना, अब इसमें बहुत चीज़ें समझाई है मैंने आपको, इसका टोटल कर लो, अभी रिकॉल करेंगे सब चीज़। टोटल आ रहा है इसका मेरा 1 2 3 4 4,05,000, इसका भी टोटल आ रहा है 4,05,000। चाहे बुक में चेक कर लो, बुक में भी यही है वैल्यू। मैंने आज आप लोग कितनी चीज़ें बताई, डिस्काउंट अलाउ बताया है, डिस्काउंट रिसीव बताया है, फुल सेटलमेंट बताया है, ट्रेड डिस्काउंट बताया है, कैश डिस्काउंट बताया है, डिस्काउंट अलाउ करना, कस्टमर को देना, डिस्काउंट रिसीव लेना, फुल सेटलमेंट समाप्त कर लेना, मतलब एक मुठ पैसा दे देना, TD ट्रेड डिस्काउंट एग्रीगेट प्राइस लाना, फाइनल प्राइस लाना, कैश डिस्काउंट फाइनल प्राइस में भी डिस्काउंट ले लेना, उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट।
ठीक है, एक बार लो पूरी वीडियो अच्छे से, एक बार आप ये लो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।